नोएडा पुलिस अभी तक नहीं कर रही एफआईआर। यह मांग को लेकर हर्ष शर्मा, स्वर्गीय हर्ष शर्मा की हत्या हुई थी 3 दिसंबर को। इसको लेकर पारस परिवार अभी तक न्याय की गुहार लगा रहा, लगातार दूसरी बार मंत्र लगा रहा है। और उनकी बहन शर्मा ने योगी सरकार से लगातार गुहार लगाई है और ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनको कहना है कि उसका न्याय मिलेगा। हम संघर्ष करते रहेंगे। जो लोग मर रहे हैं उनका क्या? तो यहाँ पे यही रहेगा कि कौन साधु बन रहा है, कौन साधु नहीं बन रहा। उनके पास और कोई काम है नहीं क्या? हर बार उनकी कोई भी हम स्पीच सुनेंगे कि कुंभ में ये हो गया, कुंभ में वो हो गया, कुंभ में हमने ऐसे करा, कुंभ में हमने वैसे करा। उससे क्या फायदा हुआ? पूरी इनकी क्या कहते हैं, नोएडा की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्रग्स का इतना काम होता है, इनको कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स से। बच्चे मर जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 24 घंटे सनातन सनातन सनातन। उससे क्या हो जाएगा सनातन से? जब लोगों के लिए मतलब धर्म इतना बड़ा हो गया है कि उनके कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को खत्म कर रहे हैं, छोटे बच्चों को। मेरा भाई सिर्फ 20 साल का था। 20 साल से किसी की क्या दुश्मनी होगी? इनमें इतनी अकल नहीं है कि ये कहते हैं क्या, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि भगवान को मानने से क्या हो जाएगा जब यहाँ पे इससे अच्छा तो इंडिया में रहे ही ना, इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। हर कोई यहाँ पे तो बेचारा फंसा हुआ है। अभी एक चीज देखी जाएगी, गृह मंत्री के लिए इतना ज्यादा ना लोगों ने वो कर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन है उनको। और जो एक्चुअल बच्चे हैं उनके लिए कौन सी पुलिस है? उनके लिए ऐसी पुलिस है जिनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। जो हमारे लिए कौन है पुलिस में? अभी अगर मैंने यूपी में जो पुलिस वाले देखे थे वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुमने अपने बच्चे को अकेला कैसे भेज दिया। मतलब अगर हम किसी को अकेला भेजेंगे इट मीन्स कि हमारी गलती है। 20 साल के लड़के को कोई भी मार के चला जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि रात में मत निकलना। मेरा भाई तो दिन में मारा गया है। किसने क्या कर दिया मेरे भाई के लिए? कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई के लिए। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ना डेट पे डेट, वो सनी देओल का ना एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। हमें वो भी ना तारीख पे तारीख ही मिल रही है। उसके अलावा हमारे को भी कुछ सपोर्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगा था, सच में मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मोदी जी आए हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी आई है, हमारे को ना सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हमने कभी जिंदगी में कोई गंदा काम नहीं करा, ना हमने किसी के बच्चे को मारा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं 23 साल की हूँ, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जंतर मंतर आके कुछ नहीं मिलने वाला। न्यूज आएगी उसमें भी क्या बोलेंगे कि कुंभ में हमने ये किया कि हमने वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा करी कि सारे के सारे कुंभ में आए हैं। इतना कुंभ कर दिया कि जो वहाँ का पानी है ना वो भी यहाँ के लोगों ने मैला कर दिया। इसीलिए सिर्फ इतना है कि एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक मानवता के लिए हमारे को कदम उठाना चाहिए। सिर्फ एक बच्चे नहीं, यहाँ पे हजारों बच्चे होंगे जिनके केस ये ऐसे ही बंद कर देते, एफआईआर ही नहीं करते। जीरो टॉलरेंस कैसे होगी? अगर जीरो टॉलरेंस ऐसे होगी कि अगर एफआईआर ही नहीं करेंगे तो फिर भाई केस ही नहीं आएगा। ये है जीरो टॉलरेंस। सिर्फ क्या कहते हैं, मुसलमानों ने बोल दिया कि हिंदू बुरे हैं तो आ जाएंगे सारे के सारे, ओहो अब हम मारेंगे। सिर्फ यही करना आता है इनको, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनका। जय माता दी। तो नाम बताओ, कहाँ से क्या है आपका ये प्रदर्शन, जंतर मंतर पे क्या है? जी, मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ और ये प्रदर्शन मेरे भाई को न्याय दिलवाने के लिए है। मेरा 20 साल के भाई की किसी ने हत्या कर दी और आज तक ये नहीं पता चला कि उसकी हत्या की किसने है। घर वाले रो रो के परेशान हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग सिर्फ यही करते रह जाएंगे कि हम यूपी में एफआईआर करें या दिल्ली में, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताएगा। आज 120 दिन हो गए कि मेरे भाई को मारा किसने। सिर्फ ये केस दबाया जा रहा है, जितनी जल्दी दबा सकते हैं उससे ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि हमारे को इतनी परेशानी होगी। अब आम नागरिक कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाए? 3 दिसंबर का मामला है ये। 3 दिसंबर लगता 4 महीने हो गए। कोर्ट में अभी तो चार्जशीट पेश हुई, कुछ फाइल हुई, पुलिस कुछ कह रही है। देखिए, जो जज है वो बोल बोल के थक गए कि आप एफआईआर कर दो, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमारी तो अभी विसरा ही नहीं आई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिना विसरा के हमारी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है देश में, बिना विसरा के ये एक केस सॉल्व नहीं कर सकते? कि मतलब इतना सही तो है कि सीडीआर निकालनी है, कहाँ क्या हुआ, इसके दोस्तों से पूछताछ करनी है, घर वालों से आके ये तो पूछो कि शक किस पे है।
वो तो हमसे यही नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे को किसी पे शक है कि नहीं है, इन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। चलो भाई उनका दिमाग है, बच्चा मर गया, उनका क्या जा रहा है इसमें। पुलिस क्या कहती है? पुलिस से कभी इस पे मुलाकात हुई है या आपने कोई भी पुलिस- मेमोरेंडम दिया, कुछ कागज दिया, कुछ लिखित में? सब कुछ रिसीव्ड हो गया, हम हमेशा मेमोरेंडम दे रहे हैं, सब कुछ रिसीव हो गया है। अब मैं 23 साल की लड़की हूँ, अब आप ही बताइए मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, यहाँ पे कहते प्रदर्शन पे खड़ी हो जाऊँ? मैं वही कर रही हूँ, प्रदर्शन दे रही हूँ। मेरे घर वाले इतने डरे पड़े हैं सबके सब कि उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा क्यों दिया। डरे बड़े? क्या कारण? डरने का क्या मतलब है? डरने का मतलब ये आ है, रही है, कोई बात आ रही है, कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसा लगता है कुछ कि और भी अगर उनके दुश्मन है तो दुश्मन और भी हो सकते हैं? देखिए दुश्मन तो ऐसे बहुत ही होते हैं, है ना। अब अगर हम ये देखने बैठे हैं कि पहले हमारे को नहीं लगा था, उन्होंने ना क्या एक चीज पकड़ ली है, जब हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है उसमें हमने लिखा था कि शक नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता था ना कि मेरे भाई को किसने हत्या से मार दिया होगा, ये भी तो नहीं पता था ना हमें। तो जब हमें ये पता चला उसके बाद वो हमसे पूछने ही नहीं है कि आपको किसी पे शक है कि नहीं है। उनको ऐसा लगा कि चलो भाई बच्चा मर गया, बस अपने ऊपर से ना हटा रहे। We want justice! 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 हाथ छुड़ाओ! न्याय दो! हाथ छुड़ाओ! न्याय दो! हाथ छुड़ाओ! न्याय दो! हाथ छुड़ाओ! न्याय दो! अब ये बोलो यूपी पुलिस आया है। यूपी पुलिस! हाय! यूपी पुलिस! हाय! यूपी पुलिस! हाय! यूपी पुलिस! हाय!